4.5 साल आपने देखा है कैसा वर्क कल्चर वहां का रहा है। क्या आपको लगता है कि नाम डिसाइड नहीं हो पाता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इस बार भी कुछ भी हो सकता है, तो उसका क्या रीजन है? आपने काम किया है सबसे ज्यादा। देखिए, काम हमने किया है उनके साथ, वो उनके इंटरनल पार्टी के वैल्यूज है या पार्टी के मुद्दे हैं। मैं ये मानता हूँ नेशनल पार्टी दिल्ली से चलती है, और जब पार्टियां दिल्ली से चलती है तो दिल्ली की सुनती है, दिल्ली की करती है। कांग्रेस के अंदर क्या आंध्रा में आप सोच सकते थे कि रेड्डी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? ही वॉज नॉट द फेस। और जो कर्नाटका में फेस था, पूरा चुनाव उसके नाम पे लड़ा गया और उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये नेशनल पार्टीज में तो ये समस्या आज की नहीं है। भजनलाल जी सरकार लेके आए, मुख्यमंत्री हुड्डा बन गया। आज हुड्डा टिकटें बंटवा जाएगा, अपने नंबर ले आएगा, कल शैलजा बन जाएगी, तो क्या होगा? आपने एक अभी जिक्र किया भजनलाल जी का। हरियाणा की राजनीति एक जमाने में देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल इन्हीं के इर्द गिर्द रहती थी, और इन्हीं के जो वंशज हैं, अगर उनकी राजनीतिक पारी की हम बात करें तो आपको लगता है कि उनका ग्राफ कहीं ना कहीं हिला है, कमजोर हुआ? ग्राफ आप किस चीज से कैलकुलेट करते हैं? दौर था, बंसीलाल जी एक स्टॉलवर्ट नेता थे, भजनलाल जी आए तो बंसीलाल जी चले गए, बंसीलाल जी के बाद भजनलाल जी का रेजीम चला, आयाराम गयाराम जब हुआ हरियाणा में और वो मुख्यमंत्री बने, चौधरी देवीलाल जी की सरकार लेकर गए। उसके बाद जब 87 का दौर आया, चौधरी देवीलाल जी दोबारा आए, 92 में भजनलाल जी दोबारा आए, 92 के बाद 96 के अंदर बंसीलाल जी आए, 96 के बाद चौटाला साहब आए, चौटाला साहब के बाद हुड्डा जी आए, हुड्डा जी के बाद मनोहर लाल जी आए। ये तो चलता रहेगा पॉलिटिक्स में। हाँ, किसके अंदर जील है, ईर्ष्या है कि वो लड़े और लड़कर जीते, वो डिपेंड करता है कि क्या वो दम रखता है आगे बढ़ने का। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई पहले एक पार्टी बनाते हैं, फिर कांग्रेस में जाते हैं, अब बीजेपी में चले जाते हैं, या किरण चौधरी जी जो दिल्ली की राजनीति छोड़ के सुरेंद्र जी के निधन के बाद भिवानी आती है और लगातार कांग्रेस से जीतती है। अब क्यों वो कांग्रेस में गई, वो तो उनका खुद का व्यक्तिगत सोच का मामला है। मगर समय बड़ा बलवान है, हर रोज एक जैसी नहीं होती, हर सुबह अलग होती है। और उसके अंदर मैं ये नहीं कह सकता कि आज की परिस्थिति शायद 35 दिन बाद की हो, और 35 दिन बाद की परिस्थिति 5 साल का हरियाणा तय करेगी। उस 5 साल के हरियाणा के लिए जनता वोट देगी। चलिए ठीक है, कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, ये वक्त आने पर साफ हो जाएगा। लेकिन क्योंकि किसान आंदोलन का भी हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, तो उस दरमियान विरोध आपको भी झेलना पड़ा, आपने भी विरोध झेला है, और वो रैलियों की तस्वीरें हमने दिखाई भी थी। लेकिन ये बताइएगा, डैमेज कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तो मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। नायब सिंह सैनी ने कह दिया है कि हर फसल पर एमएसपी देंगे। वो सरकार में है, वो सत्ता में है, वो डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। 14 फसलें एमएसपी पर जब मैं सरकार में था तब हमने खरीदी। नायब सैनी जी ने 10 फसलें ऐड कर दी और कहा मैं एमएसपी दूंगा। जिस आदमी को हरियाणा की धरातल की खेती का नहीं पता, वो हरियाणा को लीड कर पाएगा? आपको पता है 10 फसलों में उन्होंने चुना क्या है? नारियल, जूट। क्या हरियाणा के एक खेत में भी नारियल और जूट उगता है? उनसे पूछने का तो काम करिए कि खेती के बारे में जिनने उनको ज्ञान दिया है, जिनने कहा ये 10 क्रॉप्स ऐड करिए, 10 में से 9 क्रॉप्स तो हरियाणा की धरा पर कभी उगी नहीं सकती। ऐसे तो मैं उठाकर कह दूं कि हम रबर को एमएसपी पर खरीदेंगे, हम टबैको को एमएसपी पर खरीदेंगे, क्या वो फुलफिल कर पाएगी? स्टेट फुलफिल कर पाएगी? क्योंकि लेकिन वो अभी सत्ता में है, वो अगर अपनी बात जीरो है, जिस चीज की बजट इन्वॉल्वमेंट जीरो है, वो घोषणाएं आप करते आप अभी 34 दिन का जिक्र कर रहे थे, मेरे को आपके नंबरों से बार बार वो याद आ जाता है जब आपने ट्वीट किया था नायब सिंह सैनी पे कि फेक प्रोमिसेस करते हैं, फेक वादे। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, फेक किस आधार पे? क्योंकि उन्होंने कहा था मैं 94 दिनों का पूरा रोड मैप दे रहा हूँ। अरे 94 दिन का मुख्यमंत्री 74 में ही पार हो गया। आपको फैक्चुअल फिगर्स पता है कि ऑफिस में माइनस द लोकसभा तो उनके वो 74 दिन बचे, तो 74 दिन का मुख्यमंत्री है, 94 नहीं है। और दूसरी चीज, उनने कौशल रोजगार निगम के अंदर लगे हुए कर्मचारियों को पक्का करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया। ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी कितनी है? 6 महीने। 6 महीने में अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जिन लोगों के साथ धोखा किया है, क्या वो इतने अनपढ़ हैं, समझ नहीं पा रहे कि अगली सरकार उसको बिल के तौर पे नहीं लाएगी? आप खुद सोचिए कि जिस व्यक्ति ने सिर्फ घोषणाएं करी है
या सिर्फ सम्मान समारोह करे हैं। मैंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में डाटा दिया था कि उनने 32 दिन के अंदर 17 सम्मान समारोह करे। सम्मान समारोह उन चीजों के जो जब तक हम कैबिनेट में थे हमने अप्रूवल दिए। अग्निवीर को 10% रिजर्वेशन देनी, इट वॉज एक्शन विच वॉज इनिशिएटेड बाय मी। मनोहर लाल जी को मैंने नायब कहा, सिंह सैनी सिर्फ प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, धरातल पर कुछ नहीं करते, और उनके आने से बीजेपी को कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता होने वाला है। और आप खुद उठाकर जब आंकड़े आएंगे डाटा देख लीजिएगा कि बीजेपी का वर्स्ट डिसीजन था। क्यों? आप जिस आदमी को आपने मुख्यमंत्री की सीट पर बैठाया उसको फैसले ही पुराने मुख्यमंत्री से पूछकर करने पड़े। क्या चीज बदल पाए वो हरियाणा में, क्या नया प्रोजेक्ट ला पाए वो हरियाणा में 74 दिन के अंदर? उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई बात नहीं है। सिर्फ एक एड चला दी कॉल्ड नॉन स्टॉप हरियाणा। अरे नॉन स्टॉप 4 महीने की सरकार में क्राइम हुआ। आप उठाकर देखिए, सरेआम लोगों के गोलियां मारेगी, वसूली करेगी, इनकी पुलिस उन लोगों को नहीं पकड़ पाई। मतलब क्राइम स्टेट बन गई है हरियाणा। नॉन स्टॉप हुआ सिर्फ उन फैसलों को रोकने में जो डेवलपमेंट वर्क्स ऑन थे। सिरसा में मेडिकल कॉलेज का टेंडर लगा हुआ था, उस पर फुल स्टॉप लगा दी। हिसार एयरपोर्ट पे एक और पत्थर लगा दिया। आप उठाकर देखिए, जो प्रोजेक्ट हमारे सैंक्शनड थे उनको रोक दिया, या नॉन स्टॉप थे कि मैं पत्थर ही पत्थर लगाऊंगा। पत्थर किन परियोजनाओं के? जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हमने दे रखा था आज से 4 महीने पहले। वही एयरपोर्ट जिसका 8 बार उद्घाटन हुआ था। मेरे टाइम पे तो 1 बार हुआ था। 7 बार तो मेरे से पहले या मेरे से बाद हुआ। और मुझे खुशी है कि जो पत्थर हमने लगाया रनवे का, वो इंडिया का सबसे बड़ा रनवे अब फंक्शनल है। एयरपोर्ट अथॉरिटी कैलिब्रेशन कर रही है और मुझे उम्मीद है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर वी विल हैव फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट डे। चलिए जेजेपी पर भी आ जाते हैं। और जब जजपा की बात होती है तो आंकड़े हमारे पास हैं, और आंकड़ों के हिसाब से अभी जो डेटा निकलकर सामने आ रहा है वो यही बता रहा है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर हार का सामना करना पड़ा था। अकेले चुनाव लड़ने की आपने बात कर दी है। तो ओपोनेंट्स की अगर बात करें तो आप सबसे ज्यादा मजबूत किसको देख रहे हैं? आप बीजेपी को देख रहे हैं, आप कांग्रेस को देख रहे हैं, आप INLD को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? त्रिशंकु विधानसभा है और हर सीट पर 3-3, 4-4 मजबूत कैंडिडेट होंगे। और ये तो समय तय करेगा किसकी टिकट मिलेगी, किसकी टिकट कटेगी, क्या आंकड़े बढ़ेंगे और भविष्य क्या होगा। मैं ये बोलता हूँ कि आज के दिन हरियाणा के अंदर कोई ऐसी सीट नहीं होगी जहाँ एक कैंडिडेट ही नैया पार करेगा। हर सीट पे मुकाबला होगा और बड़ा रोचक मुकाबला होगा। ज्यादा पार्टी है तो मुकाबला ज्यादा रोचक और ज्यादा अच्छा होगा, या लग रहा है कि जनता ही कंफ्यूज हो जाएगी कि हम कैसे चुनें? बिल्कुल, जहाँ ज्यादा पार्टीज आएगी वहाँ कैपेबिलिटी है कैंडिडेट की, वो कितनों को कन्विंस कर पाए। लेकिन कई लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है, और क्या लग रहा है वापस आएंगे वो, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? साथ छोड़ने वाले लोगों से याद आती है, आप कहते हैं कि कुछ कच्चे लालच में हमारे अपने छोड़ के चले गए, कुछ ऐसा वो क्या था? वो एक कोट था। हाँ। जो जब प्रोफेसर संपत सिंह जो सेकंड इन कमांड थे INLD के, वो चौटाला साहब को छोड़कर गए थे। तो उस समय चौटाला साहब महेंद्रगढ़ के अंदर थे और उनको आप जैसे प्रेस वाले माइक लगा देते हैं, तो ही वॉज नॉट अवेयर कि उनका सेकंड इन कमांड पार्टी छोड़ गया। तो उनके मुंह पे माइक लगा दिया। चौटाला साहब इज वेरी फ्लुएंट विद शेयर्स एंड एवरीथिंग। तो उनने कहा था एक छोटे से लालच के लिए वर्षों के याराने गए, अच्छा हुआ मेरे दोस्त कुछ नकली चेहरे पहचाने गए। तो ये तो समय है। चौधरी देवीलाल जी ने पता नहीं कितने लोगों को विधायक सांसद बनाया और अंतिम दिन तक उनके पास बड़े लिमिटेड लोग रुके। ये तो बदलाव अब राजनीति के अंदर आते रहते हैं। जो रीजनल पार्टीज लोगों को तैयार करती है, नेशनल पार्टीज उनको चोरी भी करती है। कई लोगों की ईर्ष्या होती है कि मैं स्टेट की राजनीति नहीं राष्ट्रीय राजनीति करूंगा। मगर एक फैक्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि रीजनल पार्टीज से नेशनल पार्टीज में गए लोगों का भविष्य नहीं है। आज हमारे पास 10 उदाहरण नहीं है जो रीजनल पार्टीज से जाकर नेशनल पार्टीज को लीड कर रहे हैं। शायद मैं तो अगर मानूं तो हेमंत बिस्वा है जो अपनी पार्टी से कांग्रेस में गए असम गण परिषद से, और कांग्रेस से शायद बीजेपी में आए और मुख्यमंत्री बने। शायद दूसरा उदाहरण भी नहीं होगा।